हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार श्री कृष्ण द्वारिका में सुभद्रा, गरुड़ और सुदर्शन के साथ बैठे हुए थे। तो सुभद्रा जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, त्रेता युग में माता सीता आपकी पत्नी बनी हुई थी, तो क्या वो मुझसे भी अधिक सुंदर थी? गरुड़ महाराज ने भी पूछा कि हे प्रभु, क्या संसार में कोई ऐसा है जो मुझसे अधिक तेज गति से उड़ सकता है? उन दोनों को प्रश्न को सुनकर सुदर्शन के मन में भी यह लालसा उत्पन्न हुई कि क्या प्रभु, मुझसे भी कोई ऐसा है जिसने आपको बार बार युद्ध में जिताया हो? मैंने तो आपको कितने युद्ध में जिताया है। इन तीनों लोगों के प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण को यह एहसास हुआ कि इन तीनों को अपने ऊपर अभिमान आ गया है और अब समय आ गया है कि इनके अभिमान को दूर किया जाए। श्री कृष्ण ने गरुड़ को आदेश दिया कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और उनसे कहना कि प्रभु श्री राम और माता सीता आपसे मिलना चाहते हैं। सुदर्शन से कहा कि जाओ, तुम महल के दरवाजे पर खड़े हो जाओ और जब तक मैं आदेश ना दूं महल में किसी को आने मत देना। और माता सुभद्रा को ये आदेश दिया कि आप सीता का रूप रख लें और हम राम का रूप रखते हैं। गरुड़ महाराज जी पर्वत पर पहुँचे और हनुमान जी से कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, आपको प्रभु श्री राम ने मिलने के लिए बुलाया है। हनुमान जी ने कहा ठीक है, आप चलिए, हम आते हैं। गरुड़ महाराज ने मन में विचार किया कि ये तो बहुत बूढ़े हैं, ये तो नहीं पहुंच सकते, चलो मैं जल्दी से जाकर महल में पहुंच जाता हूं। जब गरुड़ महाराज जी महल में आए तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के पास बैठे हुए हैं और गरुड़ महाराज का सर लज्जा से झुक गया। प्रभु ने हनुमान जी से पूछा कि हे हनुमान, क्या तुम्हें किसी ने दरवाजे पर रोका नहीं? तो हनुमान जी ने सुदर्शन को अपने मुख से निकाला और कहा, प्रभु, ये आपका सुदर्शन मुझे रोक रहा था, क्षमा करना, इसे मैंने अपने मुख में रख लिया है। और उन्होंने सुभद्रा की तरफ देखकर कहा कि हे प्रभु, आज आपने इस किस बदसूरत महिला को अपने बगल में विराजमान कर रखा है? हनुमान जी की इस बात को सुनकर माता सुभद्रा का अभिमान उसी जगह टूट गया। तो आज की थी एक ये रोचक कहानी और यहाँ पर मैं आ गई हूँ। आज मेरा व्रत है तो मैं अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय। और यहाँ पर मेरा नाश्ता तैयार हो रहा है। एक साइड मैंने दूध चढ़ा दिया है, अब मूंगफली के कुछ दाने तल रही हूँ और इसी के बाद इसी में मैं अपने बॉयल किए हुए आलू तल लूँगी, नाश्ता कर लूँगी। ये सुबह के दोपहर के 12 बज रहे होंगे, 12 बजे के आसपास का ये समय है। और व्रत में तो ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता है और गुरुवार के व्रत में नमक खाना मना होता है, इसलिए मैंने थोड़े से मूंगफली के दाने और आलू को तल लिया है और इसे खा लूँगी। एक साइड मैंने चाय भी चढ़ा ली है। बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड जी का नाश्ता हो गया है। आज मैंने बच्चों के लंच में सूखी सब्जी और पूड़ी रखी थी और हस्बैंड जी के लिए सूखी सब्जी, पराठे और रायता बना दिया था, तो वो भी खा के फ्री हो गए हैं। अब सबके बाद मैंने भी नाश्ता करने की तैयारी कर ली है, तो सोचा थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद एडिटिंग का काम करूँगी। इतना करते करते टाइम हो जाएगा बच्चों के स्कूल के आने का। उसके बाद उनको खाना दो, उनका टिफ़िन निकालो, उनकी बातें सुनो। यही करते करते सारा दिन मेरा चला जाता है।